नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने 10 जुलाई को 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया था। और उसके बाद से एक नोटिस जारी किया था कि ऐसे जो भी विद्यार्थी है जो रीचेकिंग या रीएवल्यूशन, जिसको आप पुनः जांच और पुनः मूल्यांकन बोलते हो, तो ऐसे जो भी विद्यार्थी है जो रीचेकिंग या रीएवल्यूशन करवाना चाहते हैं तो वो इसके लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस बारे में उन्होंने एक नोटिस जारी किया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन आखिर होती क्या है और आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए और फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ये सब चीज़ों के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आए हैं आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkaridost.in पर। आपको इस वेबसाइट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे ही आप इस पेज पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा बोर्ड रीचेकिंग रीवैल्यूएशन फॉर्म 2020 अप्लाई नाउ। तो यहाँ पर जो है आपके रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के फॉर्म हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने जारी कर दिए हैं। और अभी आपको पता है 10 जुलाई को 10वीं का रिजल्ट आया था। तो रिवैल्यूएशन फॉर्म आपके आने वाले 20 दिनों तक भरे जाते हैं। यानी कि 10 को रिजल्ट आया था तो आगे वाले 20 दिन हो गए आपके 30 जुलाई तक। तो 30 जुलाई तक आपके रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के फॉर्म भरे जाएंगे। अगर हम इसके फ़ीस की बात करें तो अगर आप रीचेकिंग के लिए आवेदन करते हो तो आपको 250 रुपये फ़ीस रहेगी और ये फ़ीस आपको हर सब्जेक्ट की देनी होगी। यानी कि मान लो अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए रीचेकिंग का फॉर्म भरते हो तो आपको 250 रुपये देने होंगे। इसी तरह 2 सब्जेक्ट के भरोगे तो 500 रुपये देने होंगे। इसी तरह आप आगे का अनुमान लगा सकते हैं। इसी के अगर हम रीवैल्यूएशन की बात करें तो रीवैल्यूएशन की फ़ीस जो आपकी 1000 रुपये रहने वाली है, 1000 रुपये प्रति सब्जेक्ट। और अगर आप बीपीएल कैटेगरी से आते हो और आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर रहे हो तो आपकी फ़ीस केवल 800 रुपये लगेगी। और दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आप इस फ़ीस को केवल ऑनलाइन मोड के ज़रिए ही जमा करा सकते हैं। आपको मैं आगे बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा बोर्ड में जो रीचेकिंग का फॉर्म भरा जाता है उसमें क्या क्या होता है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे तो सब कुछ जानकारी दे ही रखी है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि दोस्तों देखिए, जो आपका पेपर होता है उस पेपर में मान लीजिए आपका पहले क्वेश्चन में टीचर ने नंबर दे रखे हैं 3, इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में टीचर नंबर दे रखे 5। तो कई बार क्या होता है कि टीचर मान लो पहले क्वेश्चन के नंबर जोड़ दिए, दूसरे का भूल गया, तीसरे के जोड़ दिए, चौथे के जोड़ दिए, मतलब कि किसी क्वेश्चन के नंबर भूल जाए तो उसमें क्या होता है, रीचेकिंग काम करता है। उसमें रीचेकिंग में जो आपके नंबर होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में कितने नंबर दिए हैं, मान लो 2 दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में अगले में भी 2 दिए हैं, तो बस जो केवल जोड़ना होता है, यानी कि पहले क्वेश्चन में कितने नंबर है, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, जो जोड़ना होता है उसको बोलते हैं रीचेकिंग। इसमें केवल और केवल आपके नंबरों का जोड़ किया जाता है कि भाई पहले में इतने दिए, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने। तो दोस्तों इस प्रकार जो है रीचेकिंग काम करता है। और रीचेकिंग में केवल और केवल नंबर का जो है दोबारा जोड़ा जाता है, यानी कि अंकों को जो केवल और केवल दोबारा जोड़ा जाता है और उसको फिर से एक नई तालिका में चढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम रिवैल्यूएशन की बात करें तो रिवैल्यूएशन में आपकी जो सीट होती है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करोगे तो उसकी जो सीट होती है उसको दोबारा चेक किया जाएगा और फिर उसके दोबारा नंबर मिलेंगे और फिर आपके वो नंबर जुड़ेंगे। उसमें आपके नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। इसी प्रकार रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन में दोनों में आपके नंबर घट बढ़ सकते हैं। इस पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी आप सोचोगे कि मुझे आप ही बता दीजिए कि हमारे लिए क्या बेटर हो सकता है कि हमें कौन सा फॉर्म भरें। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये देखिए कि हम पेपर में कितने नंबर का करके आए थे। अगर आपको लगता है कि भाई हम तो मान लो 50 नंबर का करके आए थे और आपके नंबर आ रहे हैं 30, तो आप रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि दोनों के बारे में मैंने तो आपको बता दिया है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये हिंट दूंगा, आप ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इस प्रकार जो अपना फॉर्म भर पाएंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट कब आता है। देखिए, मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी परीक्षा होती है, उसका रिजल्ट आता है तो सभी बच्चों का एक साथ आ जाता है। लेकिन रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन में ऐसा नहीं होता। इनका जो रिजल्ट है वो मान लो आज किसी बच्चे की कॉपी चेक हुई है तो उसका आज डल गया, किसी बच्चे की कल कॉपी चेक हुई तो उसका कल डल जाएगा। यानी कि इसमें डेली आपका रिजल्ट आता है। तो आप कभी ये सोचे कि एक दिन रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इसमें आपका डेली रिजल्ट आता है, तो अपना डेली के डेली रिजल्ट इसमें जाकर देख सकते हैं। अभी रिजल्ट देखने की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको इस पेज पर ही आना है और यहाँ पर आपको जो है रिजल्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, रीचेकिंग रिवैल्यूएशन रिजल्ट। यहाँ से यहाँ पर आकर
अपना रिजल्ट देख पाएंगे। अभी हमारी बात रह गई आपकी रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे भरना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रीचेकिंग के लिए आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन के लिए देखो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आप आ जाओगे, यहाँ पर आपकी लास्ट डेट दिखाई जाएगी, ठीक है, 30 जुलाई यहाँ पर आपकी लास्ट डेट दिखाई गई है और यहाँ से आपको अपना विवरण दर्ज कर लेना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बातें बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी क्लास का चयन करना है, 10वीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन, जो कि हम आपको ऊपर बता चुके थे। लेकिन आप सोच रहे हो अभी भी मेरे लिए क्या बेटर है, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है जी। तो देखिए पहले तो रीचेकिंग देखिए, रीचेकिंग आप जो है आवेदन करते हो तो उसके 20 दिन के अंदर अंदर आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हो, यही इस पर बताया गया है। इसके बाद आपकी कोई भी रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन की फॉर्म नहीं लिए जाएंगे। और इसकी फ़ीस बता दी, 250 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका। जो कोई भी आधा अधूरा फॉर्म भरेगा उसकी जो फॉर्म है उसको रद्द कर दिया जाएगा। उसके अलावा इन्होंने बताया है कि कोई भी 1 से अधिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसका जो एक बारी जो उसकी फ़ीस रहेगी वो जमा कराई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इसमें आपके नंबर घट बढ़ सकते हैं और जो भी बाद में नंबर आएंगे आपके, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो उसके कम हुए अंक मान्य होंगे, पहले अर्जित किए गए अंक मान्य नहीं होंगे। यानी कि जो रिजल्ट आपका अब आएगा, मान लो पहले आपके थे 50 नंबर और अब आपने रीचेकिंग के लिए फॉर्म भर दिया और अब आपके आगे भाई 38 नंबर, तो यहाँ पर बोला गया है कि आपके 38 नंबर ही जुड़ेंगे, यानी कि जो भी बाद में आएंगे वही नंबर आपके मान्य होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अगला पॉइंट देख सकते हैं कि परीक्षार्थी को पुनः जांच की सुविधा केवल उत्तर पुस्तिका उपलब्ध होने की स्थिति में ही दी जाएगी। यानी कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो आंसर शीट है वो नहीं मिल पाती, तो इस वजह से इन्होंने बोला, लेकिन आजकल ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आंसर शीट मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि आपकी आंसर शीट को किसी व्यवस्था में आपके सामने नहीं दिखाया जाएगा और लिखित परीक्षा में ही कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। पुनः जांच के बारे में तो इन्होंने ये बताया है, अगर आपको इसमें कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो आप बोर्ड में जाके जो है कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि जो भी कार्रवाई रहेगी वो आपकी न्यायालय में ही होगी, भिवानी स्थित न्यायालय में। उसके अलावा अभी आपको डाउट क्लियर हो गया होगा रीचेकिंग में क्या फ़र्क है। रीचेकिंग में केवल इतना है कि इसमें आपकी जो नंबर है केवल उन्हीं का जोड़ किया जाता है और बाद में जितने भी नंबर आएंगे आपके रीचेकिंग होने के बाद वही नंबर जो आपके काउंट होंगे। उसके अलावा अगर मैं रिवैल्यूएशन की बात करूँ तो रिवैल्यूएशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी आपको वही बताया गया है कि 20 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर देखिए डीएड की परीक्षा या फिर भाई सीनियर सेकेंडरी की किसी भी विषय में 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थी भी अब उस विषय में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। यानी कि कोई भी अब आवेदन कर सकता है और आपकी इसमें फ़ीस बताई गई है 1,000 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका, यानी कि 1,000 रुपये प्रति विषय यहाँ पर आपकी फ़ीस रहेगी। और जो भी BPL के कैंडिडेट रहेंगे अगर वो रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरते हैं तो उनकी 800 रुपये फ़ीस लगेगी। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए आपको अपनी एक BPL का कार्ड जो है उसकी फ़ोटो लगानी होगी। उसके अलावा यहाँ पर आप अगला पॉइंट भी देख सकते हैं, मान लो आपकी जैसे रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा आपने, उसके बाद चेकिंग भी हो गई, उसके बाद आपके 10% या फिर 10% से अधिक अंक बढ़ते हैं तो आपके जो 1,000 रुपये है उसमें से 500 रुपये आपके जो अकाउंट है उसमें डाल दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ जिन्होंने 800 रुपये फ़ीस जमा कराई थी तो उनके जो है 400 रुपये उनके खाते में जो है डाल दिए जाएंगे। यहाँ पर ये अपडेट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप आगे भी देख सकते हैं कि यदि किसी परीक्षार्थी के किसी विषय में 1 अंक भी बढ़ेगा तो वह अंक भी उसके विषय में कुल अंकों में जोड़ा जाएगा। यानी कि चाहे आपके कितने भी नंबर बढ़े वो आपके जोड़े जाएंगे और अगर कम होते हैं तो आपके जो पहले वाले नंबर थे वो आपके मान्य रहेंगे। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें आपका मान लो 50 नंबर थे पहले और अभी जो है आपके नंबर हो गए 70, ठीक है, तो आपके 70 नंबर ही माने जाएंगे। और मान लो आपके पहले 50 नंबर थे और अब हो गए 30, तो इसमें आपके 50 नंबर माने जाएंगे। यानी कि इसमें आपके ज़्यादा बड़े नंबर ही जुड़ेंगे, ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि यदि किसी पेपर में 10% से अधिक अंक बढ़ते हैं तो उसके क्या होगा कि एक और जो टीचर है वो आपकी मार्कशीट की चेकिंग करेगा, ये इसमें बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके काम की नहीं है क्योंकि जो थी वो मैंने आपको बता दी कि रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन काम कैसे करता है। अब एक छोटा सा डाउट जो आपके मन में बन रहा है वो मैं बता देता हूँ कि हम किसके लिए अप्लाई करें।
तो देखो, अगर आप मेरी मानते हो तो आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी फ़ीस तो ज़्यादा लगती है लेकिन इसमें आपको संतुष्टि हो जाएगी। संतुष्टि क्यों होगी? संतुष्टि इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसमें मान लो आपके नंबर कम भी होते हैं तो आपके ज़्यादा वाले नंबर ही जुड़ेंगे। और मान लो आप रीचेकिंग के लिए आवेदन कर दो और आपके 30 नंबर आए हुए थे और मान लो अब आपके 20 हो गए तो आपके 20 ही जुड़ेंगे। रीवैल्यूएशन में अगर आपके मान लो नंबर कम हो जाते हैं तो आपके ज़्यादा वाले जुड़ेंगे, और रीचेकिंग में जो क्या होगा, अगर मान लो आपके नंबर कम हो जाते हैं तो कम वाले जुड़ेंगे। तो देखो, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा फॉर्म भरते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले मैं फिर से यही बता रहा हूँ आपको कि आप अपने नंबर एक बार ज़रूर जोड़ें कि भाई मैं इतने नंबर करके आया था। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने तो कुछ ना कुछ गलती की है, क्योंकि मेरे तो इतने नंबर बन रहे थे लेकिन बोर्ड ने मेरा पेपर गलत चेक कर दिया, तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। और अप्लाई अगर मेरी मानो तो आप रीवैल्यूएशन के लिए कीजिए, क्योंकि इसी में बेटर फ़ायदा है। तो फॉर्म भरना मैंने आपको बता दिया, सब कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है। और अगर किसी विद्यार्थी को फॉर्म भरवाना है तो वो मुझे जो है कमेंट कर सकता है। इसके अलावा वो मुझे व्हाट्सअप कर लेना। व्हाट्सअप नंबर आपको मेरा पता होगा, चैनल के अबाउट में भी है, 97 29 42 54 36, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपने यह वीडियो तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।